कारून का ताल्लुक बनी इसराइल के मुअज़्ज़ज़ तरीन घराने से था और वो रिश्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। वो अपनी कौम का एक इंतहाई ज़हीन, खूबसूरत और साहिब इल्म शख्स था, जिसे तौरात की तिलावत में इस कदर महारत हासिल थी कि लोग उसे मुनव्वर के लक़ब से पुकारते थे। इब्तिदाई तौर पर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुत्तबाइन में शामिल था और उनके साथ मिलकर फ़िरौन के मज़ालिम सहे, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में इक़्तिदार और शोहरत की शदीद तलब छुपी हुई थी। वो इस बात पर हसद महसूस करता था कि अल्लाह ताला ने नबूवत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और सरदारी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को क्यों अता की, जबकि वो खुद को उनसे कमतर नहीं समझता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके अंदर छुपा हुआ ये हसद और मादा परस्ती गालिब आती गई। वो मजहब को महज एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था ताकि अपनी समाजी हैसियत को मुस्तहकम कर सके। उसने फैसला कर लिया था कि अगर इसे नबूवत का मकाम नहीं मिल सका तो वो दुनिया की इतनी दौलत और ताकत इकट्ठी करेगा कि बनी इसराइल के तमाम सरदार इसके सामने हीच नजर आएं। यही वो नुक्ता था जहां से एक इबादत गुजार और आलिम शख्स ने अपनी रूहानियत का सौदा करके दुनियावी हवस की राह अपनाई। इसकी जिंदगी का रुख बदल चुका था और अब इसका हदफ सिर्फ सोना, चांदी और वो जाह व जशमत थी जिसके सामने लोग सरनगू हो जाते हैं। जब कारून ने अल्लाह की बंदगी के बजाय दुनियावी जाह व हशम को अपना मकसद बना लिया तो उस पर दौलत के वो दरवाजे खुल गए जिनकी मिसाल इंसानी तारीख में कम ही मिलती है। उसके पास सोने, चांदी और जवाहरात के इतने बड़े ज़खायर जमा हो चुके थे कि उनके हुज्म का अंदाज़ा लगाना आम अक्ल के लिए नामुमकिन था। इसकी सरवत का आलम यह था कि उन खजानों के कमरों और संदूकों की सिर्फ चाबियां उठाने के लिए ताकतवर और तनुमंद मर्दों की एक पूरी जमात मामूर थी। ये जमात महज चाबियां उठाते हुए थकावट महसूस करती थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो खजाने बजाते खुद कितने वसी और गरां कदर होंगे। वो जहां भी जाता उसकी दौलत की ये चाबियां ऊंटों और खच्चरों पर लदी हुई उसकी अमारत का इश्तिहार बनकर उसके साथ चलती थी। ये दौलत महज ज़ख़ीरा अंदोज़ी तक महदूद न थी, बल्कि उसने उसे अपनी नुमाइश का जरिया बना लिया था। इसके महल्लात की दीवारें, फर्श और सुतून कीमती धातों से मुरस्सा थे और उसके इर्द गिर्द मौजूद गुलामों और खादमों का लश्कर भी शाहाना लिबास ज़ेब तन किए रखता था। कारून की ये बेपनाह दौलत इसके लिए राहत के बजाय तकब्बुर का ईंधन बन रही थी। उसने अपने लिए ऐसे तहखाने और किले तामीर करवाए थे जहां वो अपने माल व मता को महफूज रखता था और हर गुजरते दिन के साथ उसके खजानों में इजाफा होता चला गया। दौलत की इस फरावानी ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि वो कायनात के हकीकी मालिक को भूलकर अपनी इस मादी कुव्वत को अपनी बका और बुलंदी का वाहिद जरिया समझने लगा था। कारून की बढ़ती हुई मादा परस्ती और दौलत के घमंड को देखकर बनी इसराइल के नेक और समझदार लोगों ने खामोश रहना मुनासिब न समझा। उन्होंने कारून को उसके अंजाम से बाखबर करने के लिए मुखलिसाना नसीहत का सिलसिला शुरू किया और उसे टोकते हुए कहा कि वो अपनी इस फानी दौलत पर इतना न उतराए, क्योंकि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और उतराने वालों को हरगिज पसंद नहीं फरमाता। उन लोगों ने उसे याद दिलाया कि ये तमाम तर माल व मता अल्लाह का फजल है, इसलिए उसे चाहिए कि वो इस माल के जरिए अपनी आखिरत संवारने की फिक्र करे। उन्होंने उसे वाज़ेह किया कि जिस तरह अल्लाह ने उस पर एहसान किया है और उसे माला माल किया है, वैसे ही उसे भी अल्लाह के बंदों पर एहसान करना चाहिए और ज़मीन में फसाद फैलाने से बाज रहना चाहिए। इन मुखलिसीन का मकसद कारून को ये समझाना था कि वो अपनी दौलत को सिर्फ अपनी ज़ात की नुमाइश तक महदूद न रखे, बल्कि इससे गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करे। उन्होंने उसे खबरदार किया कि अल्लाह के दिए हुए माल में दूसरों का हक मारना और उस पर फख्र करना उसे हलाकत की तरफ ले जा सकता है। ये नसीहतें निहायत नरमी और हिकमत के साथ की गई थी ताकि कारून का दिल पिघल सके और वो अपनी समत दुरुस्त कर ले। मगर कारून, जो अपनी दौलत के नशे में चोर था, उन कीमती बातों को अपनी शान में गुस्ताखी और अपनी तरक्की की राह में रुकावट समझने लगा। उसके नज़दीक ये मशवरे इसकी मेहनत की तौहीन थे, इसलिए उसने उन नसीहतों को सुनने के बजाय अपने तकब्बुर की दीवार को मजीद ऊंचा कर लिया। जब कौम के मुखलिस लोगों ने कारून को अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने और आजिज़ी इख्तियार करने की नसीहत की तो उसने इंतहाई गुरूर और ढटाई से उनकी बातों को मुस्तरद कर दिया। उसका मानना था
कि ये बेपनाह दौलत किसी गैबी ताकत या अल्लाह के फजल का नतीजा नहीं, बल्कि ये उसकी अपनी ज़ाती जहानत, खास इल्म और बेमिसाल मंसूबा बंदी का समर है। उसने साफ लफ्ज़ों में ऐलान किया कि उसे ये सब कुछ इस इल्म की बदौलत मिला है जो उसके पास है, और वो अपनी इस कामयाबी में किसी दूसरे का एहसानमंद नहीं है। इसके नज़दीक इसकी दौलत इसकी अपनी मेहनत और अक्ल की दलील थी, जिसने उसे बाकी तमाम लोगों से बरतर बना दिया था। कारून का ये नज़रिया दरअसल खालिक की कुदरत का खुला इनकार और अपनी ज़ात की पूजा के मुतरादिफ था। उसने अपनी अक्ल को खुदा बना लिया था और वो समझता था कि इसके पास मौजूद खजाने इसकी काबिलियत का महर तस्दीक हैं, इसलिए उसे किसी को हिसाब देने या किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। उसने नसीहत करने वालों को हकारत की नज़र से देखा और अपनी दौलत के ज़म में इस कदर अंधा हो गया कि उसे आने वाले वक्त की कोई फिक्र न रही। ये वो मोड़ था जहां उसके दिल पर मोहर लग चुकी थी और उसने शुक्रगुजारी के बजाय सरकशी का वो रास्ता चुन लिया था जो उसे तबाही के दहाने तक ले जाने वाला था। एक दिन कारून ने अपनी ताकत और दौलत का भरपूर मुजाहिरा करने का फैसला किया और अपने पूरे जाहो जलाल, जीनत और शाहाना लिबास के साथ अपनी कौम के सामने निकला। इसके साथ हजारों गुलाम, कीमती घोड़े और सोने चांदी से लदे हुए जानवरों का एक तवील लश्कर था जो उसकी इमारत की धाक बिठाने के लिए काफी था। इस ठाट बाट को देखकर बनी इसराइल के दुनियादार लोग दंग रह गए और उनके दिलों में हसरत पैदा हुई कि काश उन्हें भी वो सब कुछ मिल जाता जो कारून को दिया गया है। वो इसे दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान समझ रहे थे और उसकी जाहिरी चमक दमक ने उनकी आंखों को इस कदर खैरा कर दिया था कि वो उसके पीछे छुपे हुए अंजाम से बिल्कुल गाफिल हो गए थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने इल्म और दानाई अता की थी। उन्होंने जब लोगों को हसरत करते देखा तो उन्हें फौरन टोका और खबरदार किया कि अल्लाह का सवाब और आखिरत की नेमतें इस आर्जी नुमाइश से कहीं बेहतर और पायदार हैं। कारून के इस जुलूस ने मुआशरे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक वो जो मादियत के सहर में गिरफ्तार होकर इस जैसा बनना चाहते थे, और दूसरे वो जो इस जाहिरी शान को एक फरेब और आजमाइश समझकर इससे पनाह मांग रहे थे। कारून का ये तकब्बुर भरा खुरूज दरअसल इसकी सरकशी का वो नुक्ता उरूज था जहां से इसकी तनज़्ज़ुली का आगाज होना तय पा चुका था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल पर ज़कात फ़र्ज की तो कारून ने उसे अपनी दौलत में कमी का जरिया समझा और उसे तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। उसने सिर्फ माल बचाने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि हजरत मूसा की दावत को जड़ से उखाड़ने के लिए एक इंतहाई नीच साजिश तैयार की। उसने कौम की एक बदकिरदार औरत को भारी रकम और सोने का लालच देकर इस बात पर राजी किया कि वो सरे आम हजरत मूसा पर बदकारी का झूठा इल्जाम लगाए। कारून का मकसद ये था कि इस बहतान के जरिए बनी इसराइल के दिलों में नबी की साख खत्म कर दी जाए और लोग उनकी पैरवी छोड़कर कारून के मादी फलसफे के पीछे चलने लगे। एक बड़े मजमा में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने उस औरत को खड़ा कर दिया ताकि वो अपना इल्जाम दोहरा सके। लेकिन ऐन उस वक्त जब उस औरत ने बोलना शुरू किया, हक गालिब आ गया और अल्लाह के खौफ से उसके दिल की हालत बदल गई। उसने मजमा के सामने एतराफ़ कर लिया कि उसे कारून ने माल और दौलत का लालच देकर उस झूठे बहतान पर उकसाया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इससे बिल्कुल पाक हैं। इस नापाक साजिश के बेनकाब होने ने कारून को जलील और रुस्वा कर दिया और उसकी सरकशी अपनी आखिरी हदों को छू गई। अब उसके पास तौबा का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसने अल्लाह के नबी की इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत की थी। जब कारून की साजिश तश-तश-बाम हो गई और उसने अल्लाह के नबी की तौहीन की तमाम हदें पार कर ली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर उस जालिम के शर से पनाह मांगी और उसके इबरतनाक अंजाम की दुआ की। अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मत्तले फरमाया कि अब जमीन उनके हुक्म के ताबे कर दी गई है, वो जो चाहें उसे हुक्म दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भरे मजमा में जमीन को मुखातिब करके हुक्म दिया, ए जमीन इसे पकड़ ले। ये सुनते ही कारून के पैरों तले से जमीन फटना शुरू हो गई और वो अपने ठाट बाट समेत धंसने लगा। पहले वो घुटनों तक, फिर कमर तक और फिर गर्दन तक जमीन में समा गया। उस वक्त कारून की फिरौनियत खाक में मिल चुकी थी।
और वो चीख चीख कर हजरत मूसा से माफी की इल्तजाएं करने लगा। लेकिन अल्लाह का फैसला अटल था। जमीन ने उसे, उसके आलीशान महल और उसके तमाम तर खजानों को अपने अंदर समो लिया। वो दौलत जिस पर उसे मान था और वो जमीन जिस पर वो अकड़ कर चलता था, वही उसकी कब्र बन गई। ये मंजर इतना हौलनाक था कि वहां मौजूद मजमा पर सख्त तारी हो गया और इंसानी तारीख में तकब्बुर का एक ऐसा बाब बंद हुआ जो कयामत तक आने वालों के लिए निशाने इबरत बन गया। जब जमीन ने कारून को उसके तमाम तर खजानों और महल्लात समेत अपने अंदर समो लिया, तो दुनिया ने देखा कि वो दौलत जिस पर उसे नाज था, उसे अल्लाह के अजाब से बचाने में जर्रा बराबर भी काम ना आई। वो लश्कर और खादिम जिनकी ताकत पर वो गरूर करता था, उस वक्त बेबस खड़े रहे और कोई एक शख्स भी उसे जमीन की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए आगे न बढ़ सका। जो लोग कल तक उसकी दौलत पर रश्क कर रहे थे और उस जैसा बनने की तमन्ना रखते थे, वो आज कांपते हुए तौबा कर रहे थे कि हाय खराबी, अगर अल्लाह हम पर एहसान न फरमाता तो हमें भी इसी तरह जमीन में धंसा दिया जाता। कारून का निशान मिट चुका था और पीछे सिर्फ उसकी हवस और तकब्बुर की दास्तान बाकी रह गई थी। ये वाकया हमें सबक देता है कि मादी वसाइल और दुनियावी तरक्की इंसान को उस वक्त तक फायदा देती है जब तक वो अल्लाह का शुक्रगुजार रहे, लेकिन जैसे ही इंसान अपनी अकल और माल को खुदा समझने लगता है, तो वही माल उसके लिए वबाले जान बन जाता है। कारून की तबाही ने साबित कर दिया कि हकीकी कामयाबी माल और दौलत की कसरत में नहीं, बल्कि अल्लाह की बंदगी और आजिज़ी में पोशीदा है। वो शख्स जो आसमान तक पहुंचने के ख्वाब देख रहा था, आज जमीन की गहराइयों में अपने अंजाम को पहुंच चुका था। और ये मकाम इबरत हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उतराता है। अगर आपको कारून के इस वाक़े की ये सिलसिलावार तफसील पसंद आई है और आप मज़ीद ऐसी मालूमाती और इबरत अंगेज़ वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली कहानी आप तक बर वक्त पहुँच सके।